हेलो एवरीवन, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी। मैं हरबीर सिंह एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं हरबीर सर ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे। तो जैसा आपने टाइटल और थंबनेल में देखा है उसी के बारे में हम बात करने वाले हैं, तो वीडियो के साथ बने रहिए। और अगर आपने अभी तक अपना ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि इस तरह की और भी वीडियोज़ आपको टाइम टू टाइम मिल सकें। तो अभी बिना टाइम वेस्ट करे सीधे टॉपिक पे हम आते हैं, टॉपिक की बात करते हैं। जैसा आप समझ गए होंगे कि क्या हम बातें करने वाले हैं, तो अभी हम बात करेंगे कि क्या एज रिलैक्सेशन मिलना बहुत बड़ी बात है। जैसा आप लोगों को पता है टीजीटी, पीजीटी, पीआरटी सभी की एज को 30 कर दिया गया है। और अगर आप और स्टेट्स में देखें, अदर स्टेट्स में देखें तो लगभग 40 की एक एवरेज जो एज है, लेकिन दिल्ली के अंदर और कम कर दी गई है। तो ऐसे में मैं सोचता हूं कि कम करने पे कोई सवाल खड़ा नहीं हुआ। इसका रीज़न क्या है, तो चलो मैं आपको क्लियर बताता हूं कि जो ये दिल्ली है ना, यहां पे जो शिक्षक हैं जो आपको पढ़ाते हैं, देखो कुछ तो ऐसे हैं कि जो कहीं धरना होगा कुछ भी होगा तो वहां पहुंचेंगे ही नहीं, तो वो तो एक अलग ही टाइप के लोग हो गए। उनके लिए तो मैं क्या बोलूँगा, वो अपनी जगह सही भी हो सकते हैं। लेकिन कुछ ऐसे लोग हैं जो कहीं धरना होगा तो सबसे पहले पहुंचेंगे दिल्ली को छोड़ के। वो दिल्ली में आप लोगों का साथ नहीं देंगे, वो यूपी में जा सकते हैं, वो बिहार में जा सकते हैं, वो एसएससी का प्रोटेस्ट होगा तो उसमें जा सकते हैं। लेकिन जिसने उनको बनाया है, जिनकी वजह से आज वो कमा पा रहे हैं, उन कैंडिडेट्स का वो साथ नहीं देंगे। हालांकि मैं आपको बता रहा हूं कि जो ये 30 साल उम्र है, अगर ये सभी लोग साथ आएँ, सभी नहीं कुछ भी आ जाएं साथ में, तो ये बहुत बड़ी बात नहीं है। और मैं सही कह रहा हूं। जैसा अभी एक बात ध्यान रखें, कुछ पॉलिटिकल प्रेशर से भी ये चीज़ें हो सकती हैं, और ये चीज़ें पहले हुई भी हैं। अगर आप किसी नेता के पास जाके उनसे रिक्वेस्ट करेंगे, क्योंकि आपको पता है कि जो एलजी साहब है वो भी उसी गवर्नमेंट से है, और जो दिल्ली में सीएम है वो भी उसी गवर्नमेंट से हैं, तो अब तो ऐसी कोई बात भी नहीं है। अगर आप जाके रिक्वेस्ट करोगे तो ये चीज़ें हो सकती है बड़े आराम से। लेकिन मैं जो आपको बता रहा हूँ कि जो यहाँ पे कोचिंग है या जो बड़े बड़े यूट्यूबर्स हैं, वो लोग क्या कर रहे हैं, वो और जगह जा रहे हैं। ऐसा नहीं है कि वो जा नहीं रहे वो जा रहे हैं, लेकिन जब यहाँ की बात आती है तो वो कहीं दिखाई नहीं देते, वो बात ही नहीं करते। क्या उनको नहीं पता कि 30 साल उम्र ये सही है? क्या शिक्षक की 30 साल उम्र, पीआरटी, टीजीटी, पीजीटी सभी की 30 साल उम्र, उनको समझ नहीं आती बातें? इसके बाद जो एक भाई साहब बोल रहे थे कि ये कैंडिडेट्स तो केस के पैसे नहीं दे सकते, मतलब ये कैंडिडेट्स 5,000 रुपये नहीं दे सकते, लेकिन ये आपके कोर्स की, भाई साहब चलो मैं बोलूँगा क्या, लेकिन हाँ इतना ज़रूर बोलूँगा कि जो ये फीस है ना कोर्ट की, जो पर कैंडिडेट फीस है 5,000 रुपये, ये आपके जो कोर्सेज हैं, जो आपकी क्लासेज हैं, उनसे तो कम ही है। आप फ्री पढ़ाते हो, बताइए। मैं ये नहीं कह रहा कि आप फ्री पढ़ाओ, लेकिन गुमराह मत करो। अगर ये सब मिलके ये जो बात कर रहे हैं ना, वहाँ एलजी हाउस नहीं जाएंगे या जो कुछ तो निकल के ही नहीं आए, ये यूपी पहुँच जाते हैं, ये बिहार पहुँच जाते हैं। क्यों जाते हैं? क्योंकि वहाँ पे इनको पॉपुलैरिटी मिलती है। और ये मैं खुल के बोल रहा हूँ, क्यों जाते हैं? क्योंकि वहाँ पे इनको पॉपुलैरिटी मिलती है, कैंडिडेट्स ज़्यादा मिलती हैं। जैसे सीधा बोला भी गया था कि कैंडिडेट्स ज़्यादा आते हैं, तो यहाँ भी अगर ज़्यादा कैंडिडेट्स होते सब आते भाग के। लेकिन यहाँ पे तो एक मार्केट छोटी है ना भाई। कोर्स वगैरह अगर वहाँ जा रहे हैं तो वहाँ पे एक अच्छी इमेज बनाएंगे, देखो हम आपके लिए आए हैं, दिल्ली से टीचर आए हैं, बिहार में, यूपी में आए हैं। अरे वहाँ पे तो ऑलरेडी बहुत सारे टीचर्स हैं। लेकिन यहाँ की जो जनता है, यहाँ के जो कैंडिडेट्स हैं, मुझे समझ नहीं आता कि आप लोग क्या कर रहे हो। आप देखो कि आप क्या कर रहे हो, क्या ये आपके साथ है या नहीं है। और मैं बता रहा हूँ बहुत बड़ी बात नहीं है ये एज रिलैक्सेशन जो कम हुआ है, ये लोग अगर आते, किसी नेता से मिलते, वहाँ बात करते, कोर्ट केस चलो अपनी जगह होता, ये चेंज हो सकता था। एसएससी में भी तो हुई है ना, राकेश यादव सर जैसे महान शिक्षक गए थे ना वहाँ पे, लेकिन ये और कहीं चले जाएंगे, यहाँ नहीं आएंगे।
मतलब ये और कहीं चले जाएंगे लेकिन यहाँ पे नहीं आएंगे। क्यों नहीं आएंगे बताओ? मुझे समझ ही नहीं आता भाई क्या कहा जाए। लेकिन जो भी है, मैं इनसे यही कहना चाहूँगा कि आप लोग थोड़ी शर्म करें इस चीज़ पे कि आप लोग यूपी भाग रहे हो, बिहार में जा रहे हो, एसएससी में वहाँ खड़े हो, जिनसे आपका कोई लेना देना नहीं, लेकिन दिल्ली के जब कैंडिडेट्स हैं तो उनके जब हक की बात आती है तो आप कहीं दिखाई नहीं दे रहे। मतलब शर्म आनी चाहिए आप लोगों को। और ये एज रिलैक्सेशन नहीं मिलना, ये आप लोगों की वजह से है। अगर आप लोग आते तो ये सबको मिलता। अभी तो देखो कोर्ट केस है, क्या होगा क्या नहीं होगा सब देखा जाएगा, लेकिन अगर आप लोग आते साथ में तो इन कैंडिडेट्स को हक मिलता। और ये सही बात है कि हो सकता है कि बिना कोर्ट केस के भी चीज़ें हो सकती थी अगर आप पॉलिटिकल प्रेशर डालते, लेकिन आपने बोल तो दिया कि पॉलिटिकल एंगल से या कैसे भी वहाँ पे हम बात करेंगे, ये करेंगे, हम चिट्ठियाँ भेजेंगे। अरे भाई साहब, आप यूपी पहुँच जाते हैं, बिहार में पहुँच जाते हैं, एसएससी का कुछ हो वहाँ पहुँच जाते हैं। क्यों? क्योंकि अपनी इमेज चमकाने के लिए। लेकिन यहाँ पे जब बात आती है तो आप दूर दूर तक दिखाई नहीं देते। क्यों? चलो मैं यही कहना चाहता हूँ, आप लोग खुद डिसाइड करें कि क्या करना है। इन लोगों को भरोसे ना रहें, बस मैं ये कहना चाहता हूँ। चलो थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। जय हिंद।